सफाक बाप ने अपनी दो सगी बेटियों को ज़िबा करके कत्ल कर दिया। उसको ये एहसास करवाओ कि उसको ऐसी सजा दिलवाओ, मौत ऐसी दिलवाओ कि वो मौत अल्लाह से मांगे ना तो उसको मौत ना आए। हर चीज़ टेक्निकली बुनियादों पे भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल सज़ा होगी। केस के मुद्दई कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रवैया मशकूक होता जा रहा है। तफ्तीशी अफसर से पूछो कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जो मुद्दई को तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, मुद्दई को उल्टा धक्के दे रहे हो कोर्ट से कि आप जाओ, आप अगर इससे कोई बात करोगे तो आपको इधर जज बिठा लेगा। ये कौन सी बात। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल आपने सुना होगा कि सफाक बाप ने अपनी दो बेटियों का जो है वो गला काट के उसको कत्ल कर दिया था। इस वक्त हमारे साथ जो है वो बच्चियों का सगा भाई है, जो वो सफाक मुलजिम है, दरिंदा सिफ्त इंसान था बाप, उसका ये बेटा है। क्यों किया आपके बाप ने सर? सर मुझे तो पता नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं था, मेरे को 8 महीने से घर से निकाला हुआ था। तो जब मेरे को सुबह पता लगा, मैं आपको घर से क्यों निकाला इसने, क्या वजह थी, कब निकाला था घर? सर मेरे को 8 महीने हो गए घर से बाहर हूँ मैं। मेरे साथ भी शादीशुदा हो आप? जी मैं शादीशुदा हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही मारपीट करता था लोगों को, सबको मैं देखा है, लोगों ने भी गली में मुझे भी मारा था। तो मेरे साथ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था। तो सर मैंने जब मेरे को सुबह में सोया हुआ था, चाची ने मुझे आके उठाया, बोलते ऐसे ऐसे आपके वालिद साहब। कितने बजे का वाक़या है सुबह? मुझे सुबह 7 बजे उठाया था चाची ने आके। चाची ने मुझे 7 बजे आके उठाया, बोलते तुम्हारी बहनों को तुम्हारे बाप ने मार दिया। जब मैंने आके देखा तो सर मेरी बहन खून में लथपथ दोनों पड़ी हुई थी और वो सामने ऐसे बैठा हुआ, उसको कोई डर खौफ ही नहीं है। उसको ये एहसास करवाओ कि उसको ऐसी सजा दिलवाओ, मौत ऐसी दिलवाओ कि वो मौत अल्लाह से मांगे ना तो उसको मौत ना आए। आप उसके सगे बेटे हो, आपकी मुद्दत में उसके खिलाफ FIR है? जी मेरे खिलाफ है, मैंने मुद्दत में उसके खिलाफ FIR है सर। और जब तक वो मेरी बहनों के खून का इंसाफ नहीं मिलेगा सर, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये वक्त जो है वो कहाँ चला गया? आप देखें, सगा बाप जो इनका कहना है कि इनकी वालिदा को इंतकाल हुए 4 साल गुजर गए, कभी जो है वो दो बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उस बाप ने जो है अपनी दो सगी बेटियों का जो है वो गला काट दिया। कोई सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने अपनी बेटियों को जो है वो ज़िबा करके कत्ल कर दिया। उसकी बड़ी बहन यानी कि जो कातिल है, कातिल बाप है, उसकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। एक सफाकाना जो है वो अमल है, इतनी बेदर्दी से जो है दो मासूम बच्चियों को कत्ल किया है, क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि उसको भी ऐसे बेदर्दी से मारा जाए। उसका रिमांड लेके भी उसको कानून ने ऐसे थाने में बिठाया हुआ है, उसको हर चीज़ टाइम पे दे रहे हैं, उस पर कोई जुल्म कोई मार दाड़ उस पर नहीं है। बल्कि हमारे कोई धमकियाँ दे रहे हैं कि आपके बाप की वो बात है, ये बात है, आपका बाप तुम्हारे साथ ये करेगा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है कानून, हमारे साथ कोई। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस है आपके मुताबिक वो कानूनी तरीके से जो है वो अपना काम जो है वो नहीं कर रही है पुलिस, और आपके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें जो है वो पेश की जा रही है और आपको जो है वो धमकियाँ भी दी जा रही हैं। धमकियाँ भी कानून दे रहा है हमें, और हमें कोई ऐसे मेडिकल की रिपोर्ट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे साथ हेल्प नहीं कर रहे। उल्टा यही कह रहे हैं कि आप लोग इसका पीछा छोड़ दो, ये तुम्हारे को मार देगा, ये कर देगा। ये कौन कह रहा है? ये कानून कह रहा है। कानून कौन कह रहा है? ये केस का जो आईओ है, भाई को कल कोर्ट भाई गया है तो भाई को वो धक्के दे रहा है, जो केस का आईओ है। तो वो क्यों धक्के दे रहा है, किस वजह पे धक्के दे रहा है? मुजरिम को उसने सुकून से बिठाया हुआ है और जिनको इंसाफ दिलवाना चाहिए उनको वो धक्के दे रहा है। ये आप क्या चाहते हो कानून से? यही चाहते हैं कि उसको भी ऐसे ही बेदर्दी से मारा जाए, फांसी दी जाए, और हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी 2 बहनों को मारा है उसने बेदर्दी से, उसको भी ऐसे ही मारा जाए। ये इंसान के रूप में ये हैवान है। नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में सफाक बाप ने अपनी 2 सगी बेटियों को कत्ल कर दिया था, उसको ज़िबा किया था और मौके पर जो है वो मौजूद था। ताहम बर वक्त जो है वो SHO हैदरी की जो है वो कार्रवाई हुई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त आदिल अहमद SHO हैदरी हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि ये मुलजिम जो है इसने क्यों कत्ल किया था, कोई वजह बताइए इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे तो आपने पहले ही बता दिया कि एक दर्दनाक वाक़या है, सफाक बाप है जिसने ये काम किया। असल में मुलजिम नहायत शातिर है। पहले तो ये हमें कहता रहा कि ये डिप्रेशन का शिकार था, लोगों के पैसे देने, कर्जा देना है, जिसकी वजह से जो है मैंने ये काम किया। फिर इसने बोला कहने लगे जी मैंने बहू के कहने से काम किया, जबकि इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसकी बहू ने कोई कम से कम 4 माह कबल थाने में एक FIR कराई थी कि ये मेरे साथ गलत हरकत करता है, गलत नज़रें रखता है। फिर इसको मज़ीद इंटरोगेट किया तो इसने बताया कि जी मेरी बड़ी बेटी ने भी भाग के शादी की थी, जो कि मेरे लिए बाई से शर्म थी, और अभी जो बड़ी बेटी आलिया है ये भी किसी से फ़ोन पे बातें करती थी और मैंने इसको मुतादिद बार मना किया, ये बात नहीं आ रही थी, जिस पे मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया। जबकि मासूम ज़ैनब के मुतालिक ये बताता है कि उसकी आँख खुल गई थी
और मैंने डर की वजह से उसको भी मार दिया। इसका जो सगा बेटा है अरसलान, उससे भी हमारी बात हुई, जो बड़ा बेटा है जिसको घर से कुछ दिन कबल जो है वो कुछ माह कबल उसने निकाल भी दिया था, तो उसका यही कहना है कि भाई इसको इबरतनाक जो है वो सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि ये अपनी मौत जो है वो दुआओं में मौत मांगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने वक़्वा हुआ है फ़ौरी तौर पे अपने क्राइम सीन यूनिट को भी तलब किया है, वहाँ से शवाहिद तमाम इकट्ठे किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे पास है। हर चीज़ टेक्निकली बुनियादों पे भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल सज़ा होगी। वजह क्या पेश आई है, क्यों इतनी दरिंदगी की है उसने, नहीं बता रहा वजह। सर वजह तो कोई नहीं बता रहा, अभी तक कोई वजह ही नहीं आई है, अपने बयान पे ही नहीं आ रहा है। कभी कोई बयान ले आता है, कभी कभी कोई बयान ले आता है, कोई बयान पे ही नहीं आ रहा है। पुलिस वाले उससे खुद परेशान, बोलते हैं बड़ा शास्ती है ये, कोई बयान पे रुक ही नहीं रहा है। मेरी दादी हैं, ये वो जो बाप है आपका कातिल, उनकी वालदा है। उनकी वालदा हैं। अम्मा ये कैसे हो गया वाकया? बेटा हमें कोई पता नहीं, कोई फड्डा नहीं, कोई फसाद नहीं। सिर्फ कमेटियों वाले आए हैं, बिमर था कमेटियों का, कमेटियों वाले आए हैं, उनको उसने बोला है कि कल 10 बजे तुम्हें पैसे दे दूंगा। कितने पैसे? उनका था 5-6 लाख। अच्छा, तो उसने बोला कि कल तुम्हें मैं फार्क कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। कमेटियों वाले घर चले गए, कोई फड्डा नहीं, कोई फसाद नहीं। ये काम क्या करता था अम्मा? काम चुनाई प्लस्तर। ये आपका बेटा था, आपने पाला है उसको, इसके जहन से आप जितने वाकिफ होंगे शायद वो कोई, शायद ही कोई होगा, तो इसने क्यों किया? कोई आया, कुछ समझ आई आपको कोई बात? नशा करता था, क्या है, कोई डिप्रेशन में था? नहीं करता था, सिर्फ मावा खाता था, इसमें कोई नुक्स नहीं था। मैं माँ बोलती हूँ, अल्लाह जाने इसको इसने कैसे छुड़िए चला दी मेरी पोतियों पे। आपने नहीं कुछ बोला अपने बेटे को? मैं क्या बोलती, जब मैंने ऐसे जाके धक्के दिए उसको, गालियाँ दी हैं, नहीं बोला नहीं चाला, धक्के खा रहा है ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा। तो क्या अपील करेंगी आप जो है वो कानून से, क्या अपील करेंगे मुअज़्ज़िज़ अदलिया से, इसको जो है इंसाफ मिले, और क्या जो है आपके बेटे के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो, उसको सज़ा मिले? क्या इंसाफ करेंगे आप, इंसाफ के लिए मुतालबा करेंगे? पोतियाँ भी मुझे प्यारी हैं, तेरी भी माँ होगी, देख मेरा पोता भी खड़ा है, बेटियाँ पोतियाँ भी मुझे प्यारी हैं। कहते हैं कि जितने औलाद से मोहब्बत नहीं होती, औलाद की औलाद से उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। इनके साथ, ये बड़े बेटे का, वो मेरा बड़ा बेटा है, इनके साथ हमने बड़ी मोहब्बत रखी है, और पोतियाँ मुझे बहुत प्यारी थी। और बेटा देख तू खुद शाना है, मेरे उधर भी दिल खींचता है और पोतियों की तरफ भी खींचता है। माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ होती है ना। लेकिन इंसाफ के लिए क्या मुतालबा करेंगे? वो बच्ची तो बेगुनाह थी। वो तो मैं तो बोलती हूँ, भाई उसने गुनाह किया है, वो अल्लाह साफ करेगा। आप कोई मुतालबा करेंगी? मैं तो बोलती हूँ, मैं तो इनके साथ हूँ, जो बेटा तुम कराओगे। हाँ, एक दफ़ा ये मेरा पोता खड़ा है, आके मुझे मेरी मुलाकात करा दे, मैं उससे पूछ लूँ आके क्या किया, क्यों किया। सफाक बाप ने अपनी 2 बेटियों को जो है वो ज़ुबा कर दिया है, अपने हाथों से उसको कत्ल कर दिया है। ये सगा बेटा जो है, इसकी मुद्दत में बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। इसका कहना है कि जब हम कल कोर्ट गए तो इन्वेस्टिगेशन के जो अफसर है IO ASI अताउल्ला, उसने हमारे साथ जो कोऑपरेट नहीं किया, जालिमाना रवैया इख्तियार किया हमारे साथ। और उसने ऐसा क्यों किया है? आला अफसरान को चाहिए कि उससे जो है ये तमाम सवालात जो है वो उससे करें, उससे जो है फ़ौरी तौर पे जवाब तलब किया जाए, या फिर अगर हमारे केस को वो ख़राब करना चाहता है तो फ़ौरी तौर पे जो है हमारे IO को जो है वो केस बेदखल किया जाए, दूसरे IO को तैनात किया जाए जो इंसाफ के तकाज़े को जो है पूरा करे।